ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की। जी हां, लक्ष्मीकांत शर्मा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वीकार भी कर लिया है। फिलहाल शर्मा की मुश्किलें अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि शर्मा को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। एक बार फिर जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी। जुबेर जी, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगी, शर्मा की मुश्किलें आप थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर फंसती हुई नजर आ रही है और भी कई लोगों के नामों के खुलने की उम्मीद है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए बारुल, बिल्कुल एक बात कही जा सकती है कि किसी का जब मुश्किलें शुरू होती हैं तो किस तरह शुरू होती हैं। एक जिस तरह से लक्ष्मीकांत शर्मा अर्श से फर्श से अर्श पर पहुंचे थे, उसी तरह फलक से जमीन पर वापसी हुई उनकी। एक कद्दावर नेता माने जाते थे, एक पावरफुल मंत्री माने जाते थे। उनके सामने जब वो मंत्री थे, उनका जनसंपर्क जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके जिम्मे था, संस्कृति और कल्चरल विभाग उनके जिम्मे था, उच्च शिक्षा जैसा भारी भरकम विभाग उनके मतलब। और एक समय था जब लक्ष्मीकांत शर्मा की तूती बोलती थी, चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे दूसरे शिक्षक हो, सब उनके आगे उनके बंगले पर घेरे रहते थे, उनको मौजूद रहते। लेकिन आज जब लक्ष्मीकांत शर्मा इस स्कैंडल में, इस स्कैम में फंसे हैं, तो कोई उनका पूछने वाला नहीं है। जिस तरह से जिस तरह वो एक अर्श से फर्श पर पहुंचे थे, उसी तरह फर्श से वापस अर्श पर आ गए। और एक दूसरी चीज सबसे बड़ी बता दूं कि ये लक्ष्मीकांत शर्मा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, सिरोंज विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, वहां से वो चुनाव हार चुके हैं इस बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मीकांत शर्मा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लोकसभा विदिशा क्षेत्र से आते हैं, विदिशा से, जहां खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान कई बार सांसद रह चुके हैं। अभी वर्तमान में जो सुषमा स्वराज वहां से सांसद है, पूर्व में पहले नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी, अभी केंद्रीय मंत्री है सुषमा स्वराज, वो उस विदिशा से है। उस विदिशा क्षेत्र से लक्ष्मीकांत शर्मा का संबंध है। आपको बता दूं, राघव जी एक और इस विदिशा कॉन्स्टिट्यूएंसी से काफी कदावर नेता माने जाते थे, पावरफुल माने जाते थे। वित्त मंत्रालय जैसा भारी विभाग उनके सुपुर्द था। और जिस तरह से राघव जी का पतन हुआ, उसी तरह का हम कड़ी में देख सकते हैं कि लक्ष्मीकांत शर्मा भी उसी की तरह पतन हो रहा है और गर्दिश में जाते जा रहे हैं। पारुल, क्योंकि शिक्षा का मामला है, शिक्षकों के साथ भी खिलवाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं उनके अनुभव के साथ खिलवाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी जो योग्यताएं थी उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। जो शिक्षक योग्य थे उनको दूर कर जिन शिक्षकों ने फर्जीवाड़े के तहत वो चीज हासिल की थी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पारुल, जिस तरह से ये संविदा शिक्षा भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 में भर्ती जो थी शिक्षकों की, संविदा शिक्षकों की, उसमें ये जो पूरा स्कैम हुआ, उसमें ये घोटाला हुआ है। लक्ष्मीकांत शर्मा पे आरोप है कि उन्होंने कुछ जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के में लोग रहते थे, उम्मीदवार थे, उनको की सिफारिश करके उनको भर्ती कराया गया, जबकि जो योग्य उम्मीदवार थे उनको नजरअंदाज किया गया। इस भर्ती की वजह से जो अयोग्य थे वो संविदा शिक्षक बन गए और जो योग्य थे उनकी वो बन नहीं सके। ये इसके अलावा इन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई लोगों से पैसे लिए और उन पैसे लेकर उनको संविदा शिक्षक बनवाया गया। इसमें उनके जो पीए हैं ओपी शुक्ला, उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही। सुधीर शर्मा जो इसमें मामले में अभी इस स्कैम में फरार है, उनके कारोबारी है, उनके लक्ष्मीकांत शर्मा के करीबी दोस्त रहे, उनके एक समय में निज सहायक रहे और वो भी इस मामले में। तो ये पूरे 4 लोगों के जो कैक्टस था उनके उस मामले में आरोपी हैं। आपको मैं बता दूं कि जब सुधीर शर्मा की आयकर विभाग का छापा पड़ा था, तब भी लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम उभरकर सामने आया था। जो सुधीर शर्मा के घर से डायरी बरामद हुई थी, उस डायरी में लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम बरामद हुई। यहाँ तक कि लक्ष्मीकांत शर्मा की जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो भी सुधीर शर्मा के घर से बरामद की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये लिंक जुड़ा हुआ था कि सुधीर शर्मा और लक्ष्मीकांत शर्मा एक दूसरे के साझेदार हैं। इसी कारण से अब सुधीर शर्मा की गिरफ्तारी भी करीब करीब तय हो चुकी है, उनके ऊपर इनाम हो चुका है। पुलिस लगातार उन पर दबिश डाल रही है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जी, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त बहुत ही जोर लगाया था लक्ष्मी नारायण शर्मा की गिरफ्तारी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्ट कर रही थी लक्ष्मी नारायण शर्मा को, तभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। एसटीएफ पूरी कोशिश कर रही थी कि कहीं से उनको रिमांड पर दे दिया जाए, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो रही थी। तो क्या अभी भी उनको छुड़वाने के प्रयास बीजेपी करेगी?
देखिए, लक्ष्मीकांत शर्मा जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो आरएसएस की पृष्ठभूमि है। लक्ष्मीकांत शर्मा विश्व हिंदू परिषद के मेंबर के पदाधिकारी रहे हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा चेतना हिंदू मंच के पदाधिकारी रहे और बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता रहे, उसके स्वयं सेवक रहे। तो लक्ष्मीकांत शर्मा की पृष्ठभूमि उस संगठन से आती है जो बीजेपी जिसके मातहत काम करती है। कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी अगर देखा जाए तो इतनी आसानी नहीं है, आसान नहीं। लक्ष्मीकांत शर्मा एक मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते थे। जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अभी और केंद्रीय मंत्री भी हैं, जब भी भोपाल आते थे तो राजनाथ सिंह लक्ष्मीकांत शर्मा के सरकारी बंगले पे जरूर जाते थे, उनसे मिलते थे। और कई संघ के जो बड़े नेता हैं वो भी लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पे आना जाना था। करीबी संबंध है संघ से भी, संगठन से करीबी संबंध। ऐसे में यह समझ में नहीं आ पा रही है कि लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने और संगठन ने कैसे परमिशन दे दी, या किसका एक पहलू दूसरा पहलू भी हो सकता है कि जिस तरह से लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण जिस तरह के पूरे साक्ष्य उनके खिलाफ आए थे, सबूत उनके खिलाफ आए थे, एविडेंस उनके खिलाफ आ रहे थे, उसके बावजूद लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एसटीएफ पे सवालिया निशान लग रहे थे। और बराबर ये कहा जा रहा था कि एसटीएफ शासन के और प्रशासन के दबाव में काम कर रही है। इस बारे में हमें यह भी पता चला था कि जो एसटीएफ के मुख्य सुधीर शाही वो भी सरकार से नाराज थे और किसी वजह से लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी नहीं करने के वजह से वो छुट्टी तक चले गए थे। और सब जो नए ताजा अपडेट आ रहे हैं, जो नई जानकारी आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी में गृह मंत्री बाबूलाल गौर की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। पारुल जी, तो कहीं ना कहीं बाबूलाल गौर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जुबैर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह के दस्तावेज थे वो, किस तरह के कागजात थे वो जो लक्ष्मीकांत शर्मा के सरकारी निवास से एसटीएफ को मिले थे? क्या कुछ था उनमें कि एसटीएफ ने सीधा उनको गिरफ्तारी का एक्शन लिया? देखिए पारुल, जो लक्ष्मीकांत शर्मा जी के लिए बयान आए थे, नितिन महेंद्र जो एनालिस्ट हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, पंकज त्रिवेदी, अजय सेन, ओपी शुक्ला, इनके पास से जो डायरी जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम था। उन जो कॉल डिटेल्स हुई, जो इस परीक्षा के दौरान इनकी नितिन महेंद्र से बात हुई, पंकज त्रिवेदी से बात हुई, ओपी शुक्ला से बात हुई, इस फोन की उस अरसे की कॉल डिटेल निकाली गई। उसके बाद वो नोट शीटें निकाली गई जिन नोट शीटों पर संविदा शिक्षकों की भर्ती गई। ये सारे सबूत जो इकट्ठे थे ये लक्ष्मीकांत शर्मा के विरोध गए। इतनी सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी की गई। मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीकांत शर्मा मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी के बहुत सारे साक्ष्य सबूत इकट्ठे करना पड़े एसटीएफ को। बिना साक्ष्य सबूत के लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी असंभव थी। अगर जब तक एसटीएफ ने उनके खिलाफ पूरे साक्ष्य नहीं जुटा लिए, पूरे एविडेंस कलेक्ट नहीं कर लिए, तब तक लक्ष्मीकांत शर्मा से एसटीएफ उनको ऑफिस बुलाकर पूछताछ करती रही, उनके बयानों की तस्दीक करती रही, उनके खिलाफ जो एविडेंस मिले उनका वेरिफिकेशन करती रही। जब पूरी तरह एसटीएफ ये संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई, मुतमईन हो गई कि अब लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी के लिए उनके पास पूरे एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, तब कहीं जाकर लक्ष्मीकांत शर्मा को घर पर से जाकर एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल जुबैर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे संवाददाता जुबैर जिन्होंने बताया कि लक्ष्मीकांत नारायण शर्मा एक कद्दावर नेता थे, इसलिए पूरे सबूत के साथ एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ताजा अपडेट्स ये है कि लक्ष्मी नारायण शर्मा ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और नरेंद्र सिंह तोमर ने उसे स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। फिलहाल इस विशेष में इतना ही। खबरों का सिलसिला स्टेट न्यूज पर लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।